ओके लेट्स स्टार्ट। जल्दी जल्दी बताओ 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू सबको याद है 1। आधी रोटी 50% 1/2, 33 सहित 1/3%, 1/3, 25% आपके पास में 1/4। तो बोल दो अगर 1/5 तो बन जाएगा 20%, 1/6 यानी कि आपके 16 सहित 2/3%, 1/7 14 सहित 2/7%, 1/8 यानी कि 12.5%, 1/9 11 सहित 1/9%, 1/10 10%। यहाँ तक तो सबके क्लियर है। अब आगे की कहानी। अब आधे घंटे पहले इसी पे ध्यान देना है। ये बाहर वाली है ना, आवाज़ ज़्यादा आएगी, मैं तो कहता हूँ बंद कर दो वो। नहीं नहीं नहीं, ये इधर से निकल जाएगी। इसको बड़ी कह रहे हो आप? फिर अगर एक बार पापा को देख लोगे आप मेरे तो कहोगे क्या बात है। ये ऐसे कर लेता हूँ, 3 मिला लेता हूँ। इतना बड़ा धुआं बनाता है। हाँ एकदम वो पूरा धुआं नहीं होता है ना, तो सुबह सुबह ऐसा लगना चाहिए कि हाँ उठ जाओ जल्दी हो गया है इसमें। चलो भाई, नहीं मार देने वाला काम नहीं होता है। ठीक है, अब हमें इन बॉक्स को भरना है। कुछ एक भरेंगे, कुछ एक खाली छोड़ देंगे। सबसे पहले 100% की वैल्यू अगर 1 है तो 200% भी तो हो सकता है। तो 200% हो जाएगा कितना आपके पास में? 2 हो जाएगा। ये आपके पास में आ गए 2। इसी तरीके से 300% आएगा तो वो 300% आपके पास में हो जाएगा 3। 400% आपके पास में हो जाएगा 4। 1100% हो जाएगा 11। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इतने में अपनों को समझ में आ गया। ये वाली जो वैल्यू है इसमें हमें जो नीचे वाला नंबर है और ऊपर वाला जो नंबर है, हमें कोशिश ये करनी है कि नीचे वाले से बड़ा नंबर ले, वो पूरा नंबर बड़ा ना हो जाए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 2 से बड़ा लूँ तो वो हो जाएगा 3, और 3/2 का मतलब होता है वैसे तो 1.5, यानी वो 150% बन जाएगा। तो हमें उसको नहीं लेना, तो एक बार इसको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ वाला ले सकते हैं। कैसे? 3 से छोटा अगर मैं देखूं फिलहाल तो 3 से छोटा नंबर 1 बच गया आपके पास में 2। या मैं ऐसे कहता हूं कि 1 के बाद में कौन आता है? 2, और 2 के बाद में कौन आएगा? 3। नीचे क्या आ गया? 3। अब हमें उन्हीं नंबर को लेना है या उन्हीं फ्रैक्शनल वैल्यू को लिखना है जो हम पहले नहीं लिख चुके। जो पहले लिख चुके हैं उसे वापस नहीं लिखेंगे। जैसे कि आप कहोगे सर 3/3 हम लिख चुके हैं, 3 में 3 का भाग दिया 1, और 1 अपन लिख चुके हैं, तो इस वाले कॉलम को हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास में क्या आ गया? 2/3। 2/3 यानी कि 33 सहित 1/3% का हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 है इधर, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करवाऊँ, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो इधर 33 सहित 1/3%। अगर मैं इधर 2 की गुणा करवा दूँ तो आपके पास में 1/3 है, इधर भी 2 की गुणा, तो ये तो बन जाएगा 2/3। और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में? तो यहाँ आपके पास में 33 × 2 तो हो जाएगा 66, प्लस 2 × 1 हो जाएगा 2/3। अब आपको याद है कि ऐसा प्लस करके लिखो या सिंपल सीधा ही लिख दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 66 सहित 2/3%। ठीक है, अब ये थोड़ा ऐसे मिक्स हो गया है, दूर दूर कर देते हैं। तो 66 सहित 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/3। क्लियर है? अब ऐसे अपन 1/4 के बाद में क्या निकाल सकते हैं? 2/4। तो 2/4 क्या आएगा? 2/4, फिर आएगा 3/4, फिर आएगा 4/4। लेकिन मैंने कहा अपन को वही वैल्यू लिखनी है जो हम पहले नहीं लिख चुके। तो आप गौर से देखो तो 4/4 यानी 1, और 3/4 अपन कहीं नहीं लिख चुके। 2/4 भी अपन लिख चुके 1/2। अब 1/2 ये रहा, 1/2 ये रहा, और 1 ये रहा, यानी हमें केवल लिखना कौन सा है? 3/4। तो मैं क्यों ना सीधा 3/4 ही लिखूँ, मुझे बाकी भीड़ नहीं लिखनी। तो यहाँ पर आपके इस जगह पर आ जाएगा 3/4। अब 3/4 कैसे आएगा? तो 1/4 की वैल्यू 25 है, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर, 3 की इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 25 या 75, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 75%। क्लियर है? बस ये सेम कहानी हमें लाइन से आगे बढ़ाते हुए चलना है। तो 1/5 के बाद में क्या आएगा? 2/5। क्या हमने 2/5 लिखा है कहीं पर? कहीं नहीं लिखा। फिर क्या आएगा? 3/5, और फिर आएगा 4/5। क्या हमने 4/5 भी लिखा है? नहीं। 5/5 अपन लिख चुके हैं। 5/5 कितना होता है? 1। अब 2/5 का मतलब क्या है? इधर भी 2 की गुणा, इधर भी 2 की, इधर 2 की गुणा करेंगे 20 × 2 कितना हो गया? 40%।
इधर 3 की गुणा, इधर 3 की गुणा, तो 3 की गुणा 3 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा 60%। और 4 के लिए 4 इंटू 20 80%। तो ये प्रतिशत वाली वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जैसे ये कॉलम बना के पूरा ये चार्ट बनाए, आप अच्छी तरीके से इसको बना लेना। और मैंने कल जैसे कहा था इन्हें याद करना ज़रूरी है। बार बार अगर ये आपके क्वेश्चंस में आएगी तो याद हो ही जाएगा, उसके बावजूद भी हमें याद करना ज़रूरी है। 1/6 के बाद में आता है 2/6। आप तो मुझे बता दो कि 2 बटा क्या बार बार गलत हो रहा है, 2/6 जो है उसको लिखने की ज़रूरत है क्या? तो आप कहोगे सर 2/6 मतलब 1/3, 1/3 तो लिख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। अब आपके पास में चलो 2/6 गया, अब 3/6 लिखने की ज़रूरत है क्या? 3/6, 3/6 भी नहीं है, 3/6 होता है 1/2 वो भी हो गया। 4/6, 4/6 बताओ लिखना है क्या? 4/6, 4/6 यानी 2/3, 2/3 तो लिख चुके हैं। अब क्या बच गया 5/6, 5/6 लिखना पड़ेगा क्योंकि कहीं पर भी 5/6 नहीं है। 5/6 आराम से देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 5/6 यानी इधर भी 5 की गुणा और इधर भी 5 की गुणा। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ कर देता हूँ। यह आपके पास में आ गया 16 सहित 2/3 और इधर मुझे 5/6 करने के लिए 5 की क्या करनी पड़ेगी गुणा। एकदम आराम से देख लो, गलती हो जाएगी वरना। 16 पंजे कितना आ गया 80 प्लस 5 इंटू 2 कितना आ गया 10/3। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले भाग देने वाली संख्या से बड़ी आए तो भाग एक बार देना है, एक बार और देना है। तो 3 में 10 आता है 3 बार में। अब कितना बच गया 1 और नीचे कितना बच गया 3, यानी 80 और 3 कितना आ गया 83, यानी ये बन जाएगा 83 सहित 1/3%। अब मैं बना देता हूँ यहाँ पर स्टार क्योंकि ये क्या है इंपॉर्टेंट है ना, ये कुछ नंबर इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे है ही भी और ये भी है ज़्यादा आने वाला नंबर है ये, तो ये हमें कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू तो दिमाग में रखनी है। इसी तरीके से 1/7 आ सकता है तो 2/7 भी आ सकता है, 3/7 भी आ सकता है, 4/7 भी आ सकता है और ये सभी आएंगे 5/7 और 6/7। क्यों? क्योंकि हमने ये ऊपर नहीं बनाया। तो एक काम करते हैं अपन 2/7 तो बना ही लेते हैं। अब 2/7 कैसे आएगा, तो 14 सहित ऊपर कर देता हूँ, 14 सहित 2/7 गुणा किसकी करनी है 2 की, क्योंकि इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर 2 है। फिलहाल 2 इंटू 14 करेंगे कितना आएगा 28 और 2 इंटू 2 करेंगे, ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 इंटू 2 करेंगे 4/7 यानी 28 सहित 4/7। तो हम लिखेंगे 28 सहित 4/7, 28 होल बाई 4/7। अब आपके पास में 3/7 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लगा देना है। 3 लगाते 14 दिया 42 और 3 दूनी 6/7, तो ये आ गया 42 सहित 6/7, तो ये आ गया 42 सहित 6/7%। इसी तरीके से 1/8 के लिए मुझे बताओ कि 2/8 निकालना है क्या? 2/8 नहीं निकालना क्योंकि 1/4 होता है, 1/4 निकाल चुके हैं, 3/8 निकालना पड़ेगा। तो आपके लिए अब जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो और 3/8 मुझे निकाल के दिखाओ। 4/8 नहीं निकालना, 5/8 निकालना पड़ेगा, 6/8 नहीं निकालना और 7/8 निकालना है, तो 7/8 भी। तो जो मैं छोड़ देता हूँ आपको घर पे करने हैं। 1/9, 2/9 निकाल लेना, 3 छोड़ दो, 4/9 निकाल लेना, 5/9 निकाल लेना, 1/10 और ये तो छोड़ दो फालतू है, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो जो मैंने छोड़ दिए हैं इनको जल्दी से आप फिल करो और सबकी अलग अलग वैल्यूज़ बताओ कितनी कितनी आएगी, फिर जो अभी आए हैं उनके लिए मैं रिपीट भी कर दूँगा। 3/8 आएगा आपके पास में 37 सहित 1/2%। 5/8 है वही 5/8 यानी 12.5। अब 12.5 को किससे गुणा करनी है, जैसे इसमें 3 का किया अब किसका करना है 5 का, यानी इसमें 5 का मल्टीप्लाई 12 × 60, 5 एकम 5, 5 का आधा आता है और 2.5 जोड़ेंगे 60 में तो बन जाएगा 62। तो यह आएगा 62 सहित 1/2%। ठीक है, उसके बाद में 11/9, ये 2/9 कर लोगे ना, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, नीचे 9 आएगी। फिर 4 करेंगे, अच्छा 3/9 क्यों नहीं लिया, 3/9 इसलिए नहीं है क्योंकि 1/3 है, 1/3 हम कर चुके हैं। 4/9 तो 44 सहित 4/9%। तो ये तो देखने से अपने को समझ में भी आ जाएगा, ये रहा 2/9, ये 4/9, ऐसे 5/9, तो 5/9 बन जाएगा आपके पास में 55 सहित 5/9%। तो ये आसान वाली वैल्यू मुझे लगता नहीं कि आएगी, लेकिन एक जना जरूर नीचे जाएगा, विनीत इसको ऐसे कहते, ठीक है। 1/10, अब इसको मैं अगर बोल दूँ 2/10 तो ये 20% हो जाएगा। 3/10 है उसको बोल देंगे 30%।
4/10 है, उसे बोलेंगे अपन 40%। अब 4/10 भी 40% है, और यहाँ देखो तो 2/5 भी 40% है। इसका मतलब है कि आप इसे और काटोगे तो 2/5 ही आएगा। आ गया ना, 2/5 40%, ये रहा। इसी तरीके से 5/10 करेंगे तो आधा यानी 50%। तो ये कुछ अपन चीज़ें लिख चुके हैं, ये 50%। नहीं, मैं तो इतना ही मिटा रहा हूँ बस। ओके, चलो अब मैं इसे यहीं पढ़ा रहने देता हूँ, वरना आप कहो तो मैं मिटा देता हूँ। क्या करें बोलो? पढ़ा रहने तो ठीक है, मिटा देता हूँ। हाँ भाई, मुझे बोर्ड पे देख के बताओ 5/8 कहाँ लिखा था? बस इधर है ऐसे, बस ठीक है। 5/8 किसके बराबर है? दिखाई तो दे रहा है वैसे, है ना? दिखाई तो दे रहा है क्योंकि हल्का हल्का मैंने छोड़ दिया है। तो 5/8 और उसके बाद में, अच्छा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है यहाँ पर 44 सही 4/9 यानी कि 4/9। अब वीडियो वाले कहेंगे क्या बता रहे हैं, ऐसे अलग ही है, इनविजिबल है। अच्छा, और अच्छा 500% यहाँ लिखा था कि मैंने नहीं लिखा था, तो मैक्सिमम यहाँ पर मैंने कहा क्या लिखा था? अच्छा मुझे बताओ कि मैंने लिखा 66 सहित यहाँ पर 2/3, वो किसके बराबर है? इसने वापस चालू कर लिया। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब मैं कुछ थोड़े प्रतिशत और बड़े वाले करवा देता हूँ, फिर अपन एक साथ प्रश्न ले लेंगे। अब बड़े प्रतिशत और कैसे आ सकते हैं? जैसे अभी तक आपकी कोई दिक्कत नहीं थी, आपने बहुत आराम से नंबर निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 133 सहित 1/3% जो है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 133 सहित 1/3% का भिन्न के रूप में मान क्या आएगा? तो जब भी ऐसा आए तो आप इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो, तो ये हो जाएगा 100% प्लस 33 सहित 1/3%। 100% को अपन क्या बोलते हैं? 1, और इस वाले को अपन क्या बोलते हैं? 1/3। 3 एकम 3, 3 और 1 4/3, यानी आपके पास में ये आएगा 4/3। ऐसे अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप बताओ 183 सहित 1/3% किसके बराबर आएगा? 183 सहित 1/3% किसके बराबर आएगा? तो 83 सहित 1/3 अपने को याद होना चाहिए, 5/6। तो हम इसे लिखेंगे अब सीधा ही 1 + 5/6, 6 एकम 6, 6 और 5 11/6, यानी 183 सहित 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 11/6। चलो और एक देख लेते हैं। मुझे बताओ आप 266 सहित 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू। कितनी आई? पहले तो 66 सहित 2/3 किसके बराबर? 2/3 के। तो 2 + 2/3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। तो सारा खेल फ्रैक्शनल वैल्यू को याद करने का है। अच्छा मुझे बताओ 444 सहित 4/9%। पहले तो 400 अलग करेंगे, तो 400 का 4 बन गया। अब ये वाली वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है? 4/9, 9 चौका 36 और 4 40/9। समझ में आई बात? नोट कर लो जल्दी से, सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू नोट कर लो जल्दी से। इसके स्पीकर यहीं कहीं पड़े हैं, तभी आवाज पूरी आती है। चलो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, तो आप उसके आंसर जरूर दे दोगे। चलो, यदि किसी व्यक्ति ए की सैलरी जो है वो 5,400 रुपये है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग गया 83 होल 1/3% का, बताओ उसकी न्यू सैलरी क्या होगी? सोचो 100 मानकर करने वालों के लिए ये टिड्डी घीर हो जाएगी। 100 मान के करना नहीं।
आ गया आंसर। अब सर वही है, फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो फिर आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। हाँ भाई 83 सहित 1/3% किसके बराबर होगा? 5/6 के। यानी कि पहले मैं 6 रुपये कमा रहा था, उसके बाद में 5 रुपये की क्या हो गई बढ़ोतरी, अब मैं 11 रुपये कमा रहा हूँ। 6 की वैल्यू कितनी है? 5400। काट के कितनी बार? 9 बार। 9 × 11 9900। यानी कि सैलरी जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, ऑलमोस्ट, पूरी तो नहीं हुई। 108 होता तो होता पूरा। तो आपको तरीका समझ में आ गया, सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू का याद होना ज़रूरी है। नहीं याद होगा तो आप क्या करते हो, पहली वैल्यू 100 मानोगे, दूसरी वाली वैल्यू 183 सहित 1/3% मानोगे, और फिर इसमें अपने जोर आ जाएगा। तो ये करना नहीं है अपने को। चलो एक और देखो, सैलरी है 3200, 37.5% का इंक्रीमेंट लगा है। बताओ न्यू सैलरी क्या आएगी? न्यू सैलरी 37.5 यानी कि 3/8। 8 पे 11 4 44 आंसर। तीन बटा 8, पहले कितने रुपए कमा रहा था? 8। 3 रुपए की क्या हो गई? इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी। कितना हो गया? 11। 8 की वैल्यू कितनी है? 3200। काटा कितनी बार? 400 बार। 400 × 11 44। ठीक है, चलो क्वेश्चन लो। जो ओल्ड सैलरी है वो दे रखी है आपको 3600 रुपये, और 55 सहित 5/9% का इंक्रीमेंट लग गया। बतानी है न्यू सैलरी। पिचपन सहित 5/9 नहीं लिखवाया, लेकिन लिखवाया 5/9, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है ना। तो 5 पे 9 यानी कि 9 पे 5 बढ़ाया 14। तो पहले 9 कमा रहा था, फिर 14। 9 से 36 गया कितनी बार? 4 बार। तो आपको 4 इंटू क्या करना पड़ेगा? 14 चौका 56 यानी 5600। ठीक है, अब कोशिश ये भी करो कि पेन ना चलाना पड़े, थोड़ा ये भी ट्राई कर लो। किसी ने कहा थोड़ी है पेन ही चलो। चलो अगले वाले में देखते हैं पेन कौन नहीं चलाता है, और उसके अगले वाले में पेन चलाना ही नहीं है। ठीक है, और उसके अगले वाले में मैं कहूँगा कि हाँ आप बताओ कि पेन नहीं चलाए बिना आंसर कैसे आएगा। चलो पहले वाला देख लेते हैं। तो इसमें आप कोशिश करना कि पेन नहीं चले। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। ओल्ड सैलरी जो है ये आपको मैं देता हूँ 2800 रुपये। ठीक है, और इंक्रीमेंट लगा है 28 सहित 4/7% का। न्यू सैलरी बतानी है। पेन कोई नहीं चलाएगा, पेन चलाने वाला डैश डैश डैश। सबको आने दो, सबके आंसर आने दो। हाँ भाई, जनता क्या कहती है? 28 सहित 4/7 यानी कि 2/7। ये 2/7 है। सैलरी कितनी थी? 7 रुपये। 2 रुपये बढ़ गई, सैलरी कितनी हो गई? 9। 7 की वैल्यू कितनी है? 28। यानी कि 7 के पहाड़े में 28 कितनी बार में? 4 बार में। हमारी सैलरी थी 9। 9 × 4 कितना हो जाएगा? 3600। यानी आपके पास में नई सैलरी कितनी आ गई? 3600। हो गया दिमाग में। अब बोर्ड वाले, ये वीडियो वालों को भी दिखाई देते हैं। 4/7 नहीं, 2/7। 7 पे सैलरी कितनी हो गई? 2 बढ़ के 9। यानी आपके पास में पुरानी सैलरी दे रखी है 28, काट के कितना? 4। 4 × 9 36। ठीक है, ओल्ड सैलरी आपको दे रखी है 330 रुपये। 3300 कर लेता, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और
इंक्रीमेंट लगा है 133 सहित 1/3% का। न्यू सैलरी बतानी है, पेन हाथ में नहीं लेना। 44/3 आंसर न्यू सैलरी बतानी है, आप फ्रैक्शनल वैल्यू बता रहे हो। न्यू सैलरी निकाल के दिखाओ रुपयों में। कितना आया? पहले तो ये हो गया 1 + 1/3, तो सीधे ही 4/3 हो गया। 4/3, 3 एकम 3 और 1 4/3। 3 रुपये कमा रहा था, 4 रुपये सैलरी में बढ़ गए। सैलरी कितनी हो गई? 3 की वैल्यू कितनी है? 33। 3 से 33 11, 7700 आएगा। इसीलिए चुप रहना चाहिए। कभी भी आंसर आए बोलने दो, कभी भी आंसर आए आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने से निकाला वो एकदम सही है। 4400 बोला मैंने कहा चुप रहते हैं। यही तो खेल है सर, और क्या है। ऑब्जर्वेशन पेपर के अंदर आप कैसे ऑब्जर्व करते हो डेटा को, ये जानबूझ के देखो। 33 133 सड़क पे छोटा सा कंकड़ किसी को नहीं दिखेगा, बड़ा सा पत्थर होगा, सारे उससे साइड में निकल जाएंगे, और गाड़ी को पंक्चर करने के लिए वो छोटा वाला जो कंकड़ है काफ़ी है। तो यस, यही है कंकड़। भाई कोई खतरनाक क्वेश्चन आएगा तो सारे साइड से निकलेंगे, इसके कोई नहीं करेगा। और वो अगर कोई भी नहीं कर रहा मतलब कट ऑफ 1 नंबर नीचे आ गई, अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। लेकिन एक आसान क्वेश्चन था, 100 में से 90 लोगों ने किया, आप उन 10 में हो जिन्होंने नहीं किया, आप कट ऑफ से और 1 नंबर नीचे चले गए, यानी आप ओवरऑल 2 नंबर पीछे रह गए। तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसा काम करता रहूँगा जो भी किए। एक ऐसा और बना देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। पुरानी सैलरी जो है वो दे रखी है, कौन सी वैल्यू मैंने पूछी नहीं अभी तक। हाँ, ये नहीं पूछी मैंने, अब मैं ये पूछ लेता हूँ। पुरानी सैलरी है 4000 रुपये और 62 सहित 1/2% का इंक्रीमेंट लगाए, नई सैलरी बताओ। ये मैंने पूछी नहीं थी अभी तक मैंने। कितना आया? 6500। पहले तो ये बताओ कितना है? 5/6 है या 5/8 है? बताओ क्या है? 5/6 फिर कौन सा होता है? 83 सहित 1/3। फिलहाल 5/8 है। 8 रुपये कमा रहा था, 5 रुपये ज़्यादा कमाऊंगा यानी 13 रुपये कमाऊंगा। 8 की वैल्यू कितनी है? 40 है। 5 काटा 5 बार, 13 पंजे 6500, यानी 6500 रुपये कमाया जाएगा। चलो इससे मिलता जुलता एक और ले लो। जो पुरानी सैलरी है वो 7200 है, 162 सहित 1/2% का इंक्रीमेंट लग गया। बताओ नई सैलरी क्या होगी? पाँच 533 सहित 1/3 बताना है, 662 सहित 1/2 बताना है, और 883 सहित 1/3% बताना है किसके बराबर आएगा। और आप बताओगे क्या मुझे? 1033 सहित 1/3% भी बताओगे। ये 4 नंबर बताओगे, इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू। ओके, पाँच 533 यानी कि 5 में 1/3 को जोड़ेंगे, 5 दिया 15 और 1 16/3। 6 का 6 रहेगा, 62.5 होता है 5/8। 5/8 यानी 8 से 48, 5 53/8। देख लो आ रहा है क्या? अब इसका है ना, जब आप ऐसे करोगे ना कि पुरानी सैलरी कितनी थी 8, अब कितनी बढ़ोतरी होगी 53 की, तो 8 में 53 जोड़ना होता है, ध्यान रखना। ये पुरानी और ये नहीं है, ये अभी भी यहाँ पर प्लस माइनस वाला खेल है। क्योंकि आप किसी की सैलरी को 662, मैं ऐसे कह दूँ लगभग 6.5 गुना या 7 गुना आप उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, तो
तो ऐसा तो बढ़ेगा ही। अब 8 का लगभग 6 गुना 7 गुना ये तो होता है आपके सामने। हाँ भाई 8 प्लस ये कितना होता है 5/6, तो 8 संग 48 और 5 वापस 53/6 और 1033 यानी 1000 को बोलते हैं 10 और ये हो गया 1/3, 10 दिया 31/3। ठीक है, तो आपको तरीका समझ में आ गया है। आगे की क्लास में अपन इनका उल्टा भी सीख लेंगे, मतलब कि प्रतिशत की वैल्यू जो है वो दे रखी हो और आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी हो और प्रतिशत निकालना हो। लेकिन प्रश्नों के आधार पर देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये होगा तो ये निकल के आ जाएगा और वो आपको ये वैल्यू देंगे, इसके चांसेस कम है। क्योंकि अगर वो आपने ये वैल्यू आपको दे दी गई तो फिर ये श्योर है कि आप आराम से निकाल लोगे, वो ज़्यादा आसान है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे 3/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है, ये 3/4 परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज के लिए हमेशा आपको पता है 100 की गुणा करके सॉल्व करते हैं, तो आप इसमें भी 100 की गुणा करके निकाल तो लोगे, बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो बड़ी बात कहाँ हो जाती है, जब आपके ये नंबर निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा माथापच्ची हो जाए। अब अपन एक पहला टाइप अपन वैसे कर चुके हैं सैलरी वाला, दूसरा टाइप चालू करते हैं। और आज हमने चुनाव की थोड़ी बहुत बातें भी की है, तो फिर चुनाव को क्यों नहीं ले, एकदम ले, चुनाव को लेते हैं। तो हमारा दूसरा टाइप है परसेंटेज के अंदर चुनाव। तो आज का मुद्दा ही रहेगा चुनाव, इलेक्शन। वैसे तो इलेक्शन यानी चुनाव के अंदर दुनिया भर के प्रश्न बनते हैं, लेकिन अपन छोटे छोटे 3-4 टाइप के कर लेंगे ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ प्रश्नों को डील कैसे करना है। अब किसी चुनाव के अंदर क्या रूपरेखा बनती है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं अपन वो देख लेते हैं। जब तक वो ना कहे तब तक इस बात का ध्यान रखना है कि चुनाव में जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो कितने होते हैं, 2। उम्मीदवार को उम्मीदवार क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्हें जीतने की क्या होती है, उम्मीद, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, उम्मीदवार। ठीक है, तो एक चुनाव जो है उसके अंदर 100% वोट पड़े। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं अपन, कितने 100% वोट पड़े। यदि वो जब तक ना कहे कि कितने वोट पड़े तब तक 100 मान के ही चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि इस प्रश्न के आधार पर 2024 के चुनाव में कितने वोट पड़े मैं तो वो लिखूंगी, ऐसा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। प्रश्न में 100% बोला है तो 100% ही है। ऐसे बच्चे आ जाते हैं, कह देते हैं कि सर 100% नहीं, इस बार तो वोटिंग 70% ही हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है 70% ही ले फिर। ऐसे प्रश्न आगे करेंगे वैध वाले। तो हमें 100% मान के चलना है जब तक वो ना बोले। कितने लोग हैं, तो ए और बी 2 लोग हैं। ए जो है वो जीत गया तो मैं इसे विनर लिख देता हूँ, और बी जो है वो हार गया तो हार गया, लूजर लिखते नहीं है, अच्छा नहीं लगता। ए जो है इसके बारे में एक स्टेटमेंट या एक लाइन होगी, और वो लाइन ये होगी कि ए जो है उसे 55% वोट मिले। ए को कितने वोट मिले, 55% वोट मिले, तथा वह 400 वोटों से जीत गया, 400 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कितने वोट पड़े, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, कितने पड़े, 100%। यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की। तो अभी तक आपने जो भी चीज़ें सीखी है उसको अगर आप एक बार साइड में कर दे, 55% की फ्रैक्शनल वैल्यू दिमाग में तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि वो आएगी वो नहीं आएगी। हमें थोड़ा अलग तरीके से इन प्रश्नों को करना है। फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन है, ए और बी उम्मीदवार 2, ए जीत गया, 55% वोट मिले हैं। अगर ए को 55 मिले हैं तो बी को कितने मिले अपन वो निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार यहीं पे समझा देता हूँ। ये आ गया ए और ये आ गया बी, इधर कितना है 100 में से अगर मैं ये कहूँ कि जो ये ए है इसे 55% वोट मिले, तो मुझे बताओ बचे हुए कितने हैं, 45, और ये किसको मिल गए, बी को। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ ये भी छोड़ दो, आप बस यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है 400 वोटों से जीत गया। मतलब क्या है, मतलब है कि इनके दोनों के बीच में अंतर जो गैप रहा वो 400 वोटों का रहा। यदि इस व्यक्ति को 400 वोट मिल जाते तो आंकड़ा बराबर आ सकता था, ज़्यादा मिलते तो इससे ज़्यादा ले जाता। यानी 400 वोटों की क्या रही, यहाँ पर हार रही, किसके लिए, बी के लिए। लेकिन मैं परसेंटेज के बिहाफ पे पूछूं कि परसेंटेज में ये कितने परसेंट से हार गया, तो 55 ले गया 45, यानी 10% से हारा। इधर कितना आया, 10% की हार, और इधर हार कितनी है, 400 की। 400 क्या है, वोट, 400 वोटों से हारा। तो इधर भी हारा और इधर भी हारा, तो दोनों तरफ क्या आ गया, हारा। यानी दोनों तरफ एक ही चीज आ गई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इधर के 10% इधर के 400 वोटों के बराबर है। तो मुझे बताओ 1% किसके बराबर होगा। तो अपन ने एक एक नियम किया हुआ है, अगर कोई चीज 10 चीजें 400 की आती है तो एक कितनी की आएगी, तो 400/10
लेकिन आपको 1% नहीं, आपको तो कितने परसेंट चाहिए? 100। तो 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 0 0 कट जाएगा और आंसर आएगा 4000। यानी टोटल जो वोट पड़े वो कितने थे? 4000 वोट टोटल पड़े हैं। उसमें ए को कितने मिले, बी को कितने मिले, ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बट एक बार स्टार बना के इस क्वेश्चन को उतार लो कि जब भी चुनाव वाले प्रश्न आए तो इस प्रकार से डील करना है उनको। हाँ, ये बहुत ही आसान लेवल का प्रश्न था, हम हमारे लेवल को इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे करना ऐसे ही। चलो चुनाव के क्वेश्चन फिर से करते हैं अपन 5 मिनट और, उसके बाद में अपन करेंगे क्या? PYQs। तो वही 100% की कहानी है। ए को जीता दो अपने, बी को, चलो भाई ए को हरा दिया, बी को जिता दिया। बी को मिले हैं 60% वोट और ये आपकी जीत गया है कितने वोटों से? 850 वोटों से। बी जो है वो 850 वोट से जीता। तो बताओ आप 100% वोट यानी कुल वोट कितने थे? किसी चुनाव में 100% वोट पड़े, बी 60% वोट प्राप्त करता है, 850 वोटों से जीत जाता है, तो कुल कितने वोट पड़े उस चुनाव में? कितना आया? 4250। ए को अगर बी को 60 मिले तो ए को कितने मिले? 40। कितने में हार जीत हो गई? 20। 20% की वैल्यू कितने के बराबर? 850 की। तो ए की वैल्यू 850 बटा में 20, 100 की वैल्यू इंटू में क्या आएगा? 100। कितना मल्टीप्लाई? 5। 1 मिनट, मुझे बताओ ये चीज़ हो नहीं रखी? 5 का मल्टीप्लाई हो रखी है अपने, है ना? तो 8 का आधा कितना होता है? 4। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 के लिए क्या कर देंगे? 0 हटा देंगे, 0 लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, 0 लगा देंगे, तो 4250। अब अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो अपने तो ये तो करना ही है फिर, और तो ऑप्शन ही नहीं है। कुत्ता कहाँ से आगे? चलो ठीक है, आगे बढ़े। दोबारा देख लो भाई, दोबारा देख लो। 40% 60% तो समझ में आ गया। अगर ये 60 ला रहा है तो ये 40 लाएगा। तो खिड़की बंद कर दिया, धुआं तो चला गया। कुत्ता आ रहा है अंदर, आवाज़ कुत्ते की। 20 का गैप है, 20% बराबर। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो चलो ठीक है, फिर भी चल रहा है। मैं जब घर पे वीडियोस बना रहा था ना उस समय कोरोना के टाइम में, या उसके बाद में भी एक बार मैंने लाइव लिया हुआ है, तो गली में बच्चे चला रहे हैं, एक वो वीडियो के चलते चलते में ना वो आ जाता है, वो रुई वाला आता है ना अपने, एक वो अपने मानस बर्फ वाला आता है, और वो बोलता भी कुछ ऐसे ही है। एक बात मेरी इच्छा नहीं बोलने की, तूने बोल दिया तो रुक गया, बड़े बर्फ वाला हो, और लंबी ऐसे आवाज़ है। अब वो आजकल तो रिकॉर्ड करके लेके आ गया, उसको समझ में आ गया, जनता वैसे भी लेती नहीं है, तो उसने आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, वो आवाज़ आई नहीं उसमें, और बच्चे ऐसे कहे और रहे कमेंट के अंदर, सर बड़ी बर्फ भी ले लो थोड़ी सी। तो 20% की वैल्यू 850, तो 1% की वैल्यू 850 में 20 का भाग दे देंगे। और अगर आपको 1% की वैल्यू पता है तो 100 के लिए 100 का मल्टीप्लाई इधर, 100 का मल्टीप्लाई इधर, 20 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 850 इंटू 5 करना है। ये इन दोनों का गैप है, 850 वोटों से जीता, यानी 850 वोट का बीच में गैप रह गया। हाँ भैया, आप हो, आपका नाम क्या है? दिव्या। और आपके कोई फ्रेंड का नाम बताओ जिससे नफरत है आपको। कोई भी XYZ। तनुश्री, राधिका ले लेते हैं, ठीक है? अब गुस्सा मत करना। आपके बन गए 85%, इसके बने 65%। अब मुझे बताओ कितने परसेंट से जीत गए? तो ये तो बस मैं यहाँ पर ये तो कह रहा हूँ, ये 20% से जीत गया ना, 20% एक्स्ट्रा मिला इसको। आप ऐसे समझ लो, इसको 40x मिला है और इसको 60x मिला है, और टोटल वोट ही 100x आए थे, बंटवारा हो गया, तो 20x यहाँ पर जीत गया। x वगैरह मैं लिखता नहीं हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, फिर x और में परसेंटेज वाली कहानी ज़्यादा बढ़िया है। क्लियर है सबको? अब मैं आपको इसमें शानदार चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो भी देख लो, फिर अपन करेंगे सिम्प्लीफिकेशन। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि टोटल वोट पड़ गए 100, और मैं आपको ये कह दूँ कि ए जो है उसे 62% वोट पड़े। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको ए और बी का गैप निकालना है। क्या निकालना है? गैप तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बन के आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ए जो है उसे 62 मिले हैं, तो पहले आप बी के निकालते हो, फिर क्या करते हो? माइनस।
तो एक आपको थोड़ा सा निंजा टेक्निक बता देता हूँ, वो क्या है, जब भी बोर्ड 100 पढ़े पहले ये काम करना है, 100 में, बाकी में नहीं। आपको क्या करना है, आपको पता है ए और बी जो है ना, उनके एकदम बीचों बीच 50% आएगा। मैं ऐसे कह दूँ 100 के बीचों बीच कौन आएगा, 50%। अब आप ये देखो कि ए इस 50% वाली जो क्राइटेरिया है, जो लाइन है, उससे कितना ज़्यादा गया है। अब 12 का डबल कर दो तो गैप कितना है, 24। अब चेक कर लो, ये 62 है तो ये कितना होगा, 38। अब 62 में से 38 माइनस कर दो, दोबारा देख लो, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा, ये 100 में लगाना है आपको पहले तो तरीका। जो भी नंबर आएगा यहाँ पर, इसको देखना है कितना 12 से ज़्यादा है, कितना है, सॉरी 50 से ज़्यादा है। 12 का क्या करना है, डबल, वो डबल इसका गैप होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ए को मिल गए 57%, तो बताओ गैप कितने का है, 14 का है ना, जल्दी आ गया, क्योंकि 7 का क्या करना है, डबल, कितना आ गया, 14। अब ये 57 है तो ये कितना हो जाएगा, 43। अब कर लो माइनस, 7 में से 3 गया, 5 में से 4 गया। तो ये आपको चीज़ तब यूज़ करनी है जब कहानी किस पे चल रही हो, 100 पे। अब वो 90 और आएगा तो थोड़ा हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। इस चीज़ को लिखना है तो कहीं लिख लो, और फिर अपन चालू करते हैं सिम्प्लीफिकेशन।